हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पीएस किट में। दोस्तों, यूट्यूब चैनल सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट इस तरीके से होता है, जब आप चैनल बनाते हो उस टाइम से ही आपका चैनल सेटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, चैनल सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल का सेटिंग अभी तक के नहीं किया तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो भाई, सबसे पहले जब आप अपने चैनल बनाते हो उस टाइम से आपने कुछ ना कुछ तो सेटिंग करते ही होगे। जैसे कि आप अपने चैनल पर जाते हो तो आप अपना जो है चैनल का नाम सेलेक्ट करते हो, वहाँ पास फिर उसका जो है हैंडल, अपने चैनल का जो हैंडल डालते हो, फिर आपका जो यूआरएल रहता है तो उसे आप कॉपी करके दूसरे को सेंड भी कर सकते हो। ये भी एक प्रकार का सेटिंग है। एंड उसके बाद में जो नीचे आता है आपका डिस्क्रिप्शन, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन सही से डाला, आपके चैनल को सही से एक्सप्लेन किया है, तो क्या है कि लोग आपके जब बायो में जाएंगे तो आपके बारे में जानेंगे, आपके चैनल के बारे में जानेंगे। तो इसलिए आपका जो है चैनल का डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एक सेटिंग का ही पहलू है। तो आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे तो आपका चैनल बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या होता है कि आपको जो ऊपर में जो दिख रहा है ना आइकन, जैसे कि लोगो है, तो वहाँ पर आप अपना फोटो डाल सकते हैं, फिर अपने जो भी सेलेक्ट किया अपने चैनल का लोगो उसको आप डाल सकते हैं। एंड उसके बैक में जस्ट आप जो है अपना बैनर डाल सकते हो। जैसे कि दुकान के सामने में एक बैनर लगा होता है जो उसकी दुकान को बताता है कि इस दुकान में क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है या फिर क्या सर्विस मिलने वाला है। तो ठीक आपको भी अपने चैनल में उस तरीके का चीज़ आपको डालना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते हो तो आप वीडियोस को अंत तक के देखिएगा। बेसिकली दोस्तों, सेटिंग करने के लिए आपको 3 जगहों पर जाना पड़ता है, जिसमें से पहले चीज़ को हमने कर लिया है यूट्यूब। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको क्रोम पर जाना पड़ेगा और वहाँ पास जो है हमें यूट्यूब का स्टूडियो खोलना पड़ेगा। बेसिकली बहुत सारे लोगों को यहाँ पास प्रॉब्लम होता है, यूट्यूब स्टूडियो में नहीं जा पाते, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब लाइब्रेरी करके सर्च करना तो डायरेक्ट आप उस पेज पर पहुँच जाओगे। अगर आपको यहाँ पास भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, नीचे जो आपको आइकन दिख रहा है सबसे पहले, तो वहाँ पास एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो उसको क्लिक करना है और वहाँ पास आपको ऑप्शन दिख रहा है चैनल का है और भी बहुत सारे आपको जो है सेटिंग दिख रहा है। तो आपको चैनल पर जा करके आपको जो है सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी चीज़ों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से करना है। तो जैसे ही आप जो है ऑडियो लाइब्रेरी में आते हो तो यहाँ पास आपको सबसे नीचे में यहाँ पास जो है एक आपको सेटिंग का आइकन दिख रहा है, वहाँ पास आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पास आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बट यहाँ पास आपको क्या करना है, यहाँ पास ऊपर में जो सामान्य है ये वाला जो सेटिंग है आपको क्या है, जब आपका पैसा आएगा तो आप क्या यूएस डॉलर में लेना चाहते हो या फिर आप इंडिया रुपीज़ में लेना चाहते हो, तो उसको आप यहाँ से जा करके जो है सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्या होता है नीचे, उसके बाद जो दूसरा सेटिंग है वो चैनल का सेटिंग है, ये आपका मेन सेटिंग है दोस्तों, इसको आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है डायरेक्ट कि अभी आप किस देश में है, तो डेफिनेटली मैं भारत में हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप जिस भी देश में हो उस देश का आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पास जो कीवर्ड है दोस्तों, आपका चैनल जब कोई सर्च करता है यूट्यूब पर किसी वर्ड को या फिर कोई भी चीज़, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब क्या है, जैसे कि इसी तरीके से सर्च कर दिया, तो अगर आपने यूट्यूब लिख रखा है जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, तो क्या होगा कि मेरा जो चैनल है उसके सजेशन में चला जाएगा और वो मेरे वीडियोज़ को कहीं ना कहीं देख पाएगा। तो इसलिए आपको ये कीवर्ड लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह भी एक सेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों, इसको आपको रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद क्या है, बेहतर सेटिंग में सेकंड नंबर का जो सेटिंग है, अब इसी में जो है चैनल का जो बेहतर सेटिंग आपको किस तरीके से करना है, तो यहाँ पास क्या है कि आपका वीडियोस जो बच्चों के लिए बना है या फिर नहीं, उस पर जो है यहाँ पास आपको सेटिंग करना है। तो इसके लिए ये, और उसके बाद जो है खुद बनने वाले सबटाइटल, जैसे कि नीचे खुद बना हुआ एक सबटाइटल आता है जो छोटा छोटा दिखता है दोस्तों, तो उस तरीके का अगर आप अपने वीडियोस में सबटाइटल लाते हैं तो वो भी अच्छा है आपके लिए। एंड क्लिप्स, अगर आप इस वीडियो में चुने हुए के निशान पर जो भी आप क्लिप्स डालना चाहते हो तो उसको भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अब नीचे में क्या है, अन्य सेटिंग। अन्य सेटिंग में दोस्तों यहाँ पास क्या है, यूट्यूब खाता मैनेज। अगर आप यहाँ पास जाते हो तो क्या होगा, आपका चैनल आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से आप जो है अपना ब्रांड भी आप यहाँ पास जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पास नहीं जाएंगे क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेटिंग के लिए, जैसे क्योंकि यहाँ पास आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है, तो इसको आपको बहुत ही सावधानी से आपको इसको यूज़ करना है। एंड उसके बाद क्या है, यूट्यूब से वीडियो हटाएं, तो आप यहाँ पास डायरेक्ट जाकर के आप कोई भी वीडियोस अगर अपना हटाना चाहते हो तो उसको आप हटा सकते हो। एंड लास्ट में जो सुविधा के लिए ज़रूरी शर्तें आपके पास होना चाहिए, जैसे कि शुरुआती सुविधाएं हैं, जैसे कि वीडियो अपलोड करने, प्लेलिस्ट बनाने, प्लेलिस्ट में नए वीडियोस और सहयोगियों को जोड़ने की सुविधाएं चालू है। अगर आपका नहीं है तो उसको आपको चालू कर लेना चाहिए। अगर आप उसे चालू नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। तो उसके बाद अब चलिए हम लोग देखते हैं जो नीचे का जो सेटिंग है, वीडियो अपलोड करने की डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो वीडियो अपलोड करते समय में क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, जैसे कि यूट्यूब का जो टाइटल है, जैसे कि वीडियोस के नीचे जो टाइटल आता है ना, उसको हम डायरेक्ट यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जा करके डाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा वीडियोस का जो टाइटल है वहाँ पर ये सारी चीज़ जो है शो होता रहेगा। और उसके बाद जो आपका वीडियोस को जो है, अगर आप कोई भी टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं डाल तो फिर भी अगर आपने यहाँ पर डाल रखा है तो आपके वीडियोस में ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है उसके सजेशन में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक बार डाल दिए तो उसके बाद आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो।
और किसको दिखे तो इसे कोई भी देख सकता है। तो इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको टैग भी डालना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट वीडियोस में जाकर के अगर आप टैग नहीं डालना चाहते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैग जो डला रहेगा वही आपके हर वीडियोस में वही टैग डलेगा। तो क्या होगा कि इसमें आपको रिस्क भी ये है कि आपका वीडियोस हो सकता है अगर सर्च करेगा तो आपका वीडियोस वायरल या फिर उसके सर्च में ना जाए। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको एक दो अपना नाम, अपने जो चैनल का नाम है उसी को ही बस रखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ को आप नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो उसको आप जो है यूट्यूब जो स्टूडियो ऐप है वहाँ से जाकर के आपको इसे जो है करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको सेव कर देता हूँ तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, अनुमतियाँ। तो आप अपने लिए क्या क्या अनुमतियाँ देते हो, तो ये देखिए। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको अगर आप छोड़ भी देते हो तो भी ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी को होस्ट के रूप में लाते हो अपने चैनल को मैनेज करने के लिए तो उसके लिए है। एंड उसके बाद जो ये कम्युनिटी वाला है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया मैनेजर है आपका जो आपके चैनल को एनालिसिस करेगा, आप ना करके किसी दूसरे को अगर आप अपॉइंट करते हो तो उसका ईमेल आईडी वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर आपको फिल करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है। तो आपको अभी शुरुआत में इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में कानूनी समझौता। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका सिंपल सा एक जो आपके चैनल को सेटिंग करने का तरीका। बट इसके अलावा भी बहुत सारे अभी चीज़ है। तो चलिए अभी हम लोग फिर से यहाँ पर आते हैं। एंड अब यहाँ पर उसके बाद जो दूसरा सेटिंग है वो चालू होता है। ये वाला जो आपको जादू वाला जो आइकन दिख रहा है ना, पिन और जादू वाला, तो इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आपका चैनल का जो ब्रांडिंग है वो दिखेगा कि आपका चैनल किस तरीके से दिख रहा है। तो आपको ये सबसे पहले आपका जो चैनल जो वीडियोस का लेआउट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा अपना चैनल का। जैसे कि मैं अपना लोगो जैसे कि मैं रिसेंटली चेंज किया हूँ, तो आप भी यहाँ पर आकर के अपने लोगों को चेंज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब से ही आप इसको चेंज कर सकते हो। ये वहीं से हो जाता है। और इसको भी आप जो नीचे जो बैनर जैसे कि मैंने बताया था, तो उसको वहीं से ही आप इसे चेंज कर सकते हो। अब हाँ, यहाँ पर आप अपने वीडियोस में अगर वाटर मार्क डाल रहे हो तो उसको यहाँ पर आकर के ही आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको बदले पर यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ तो मुझे ऑप्शंस दिखाएगा, मेरे गैलरी में ले जाएगा डायरेक्ट। और मैं किसी भी चीज़ को यहाँ से मैं रैंडमली सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट ये कम MB का ही जो कोई भी इमेज होगा या फिर PNG होगा उसे ही ये अलाउ करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कम जो इसका PNG का होगा कम MB का, तो उसको ये सेलेक्ट करने का अनुमति देता है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पर सामान्य जानकारी आपके बारे में, जैसे कि मैंने बताया था कि शुरुआत में आपको अपने चैनल का जो डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो यहाँ से डाल सकते हो। अब आपका जो हैंडल है तो उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है। अब क्या है, यहाँ पर सब बहुत सारी भाषा भी जोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने एक भाषा जो है इंग्लिश जोड़ा है, तो वो यहाँ पर मैंने है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसको अगर पेन आइकन पर जाता हूँ तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए मैंने इसको हिंदी है और दूसरा साइड में इंग्लिश है, तो मैं दोनों जो है वो जो लैंग्वेजेस में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके रख दिया हूँ। अगर मैं कोई और लैंग्वेज भी मैं यहाँ पर यूज़ करता तो उसको भी यहाँ पर शो होता है दोस्तों। तो आप इस तरीके से अपना जो है कर सकते हो सेटिंग। अब चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका चैनल का URL है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको यूट्यूब पर जाकर के आप उसे कॉपी कर सकते हो। तो ये दोनों जगहों पर देता है दोस्तों बेसिकली। अब क्या है, आप अदर लिंक से भी यहाँ पर अपने सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ है उसको जोड़ सकते हो, और वो डायरेक्ट आपका जो पेज है ना वहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे कि यूट्यूब में जैसे ही आप इसको अपने यूर चैनल पर खोलोगे तो वहाँ पर आपका लिंक यहाँ पर दिखाएगा। और जो है आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, जैसे कि ब्रांड प्रमोशन आता है, तो उसको जो है कॉन्टैक्ट आपके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पर आप अपने जो है ईमेल ID दे सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो सिंपल और सबसे शुरुआती जो सेटिंग है जो सभी को करना चाहिए वो सारी चीज़ है। तो इस तरीके से आप जो है अपने चैनल का जो सेटिंग कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों आप यहीं से ही अपने चैनल का जो एनालिटिक्स से कर सकते हो, अपने चैनल का डैशबोर्ड सारी चीज़ वीडियो सारी चीज़ को यहीं से ही मैनेज कर सकते हो। बट मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है डायरेक्ट आपको यूट्यूब स्टूडियो में ही जाकर के इसको करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लिया और यहाँ से ही मैं अपनी सारी की सारी वीडियोस को जो मैनेज करता हूँ। तो आपको एनालिटिक्स से करता हूँ, एनालिटिक्स करके देखना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो है आप अपने कंटेंट एनालिसिस को देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से आज जो है देख रहा हूँ, तो इस तरीके से आप जो है अपने एनालिटिक्स से देख सकते हो दोस्तों। देखने का मतलब यह है कि यहाँ से आप देखते हो कि मेरा ऑडियंस रिटेंशन कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कौन से एज का है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आपको पता लगेगा, आपके माइंड में कुछ चीज़ें चलने लगेगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, मुझे आगे स्टेप ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से अपने चैनल को मैनेज कर सकते हो दोस्तों। तो एंड आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।